नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है भाभी ने किया नंदों के साथ भेदभाव। अरे नेहा, सारी पैकिंग अच्छे से हो गई ना? शिवानी के लिए लिया उपहार ठीक से रख लिया ना? राधिका का ध्यान रखना और मायके पहुंचते ही फोन करना। अनिल ने अपनी पत्नी नेहा से कहा। आपको भी छुट्टी मिल जाती तो अच्छा रहता, सब साथ में चलते। नेहा बोली, अब क्या कर सकते हैं, प्राइवेट नौकरी है, साथ में दो कर्मचारी बीमारी की वजह से नहीं आ रहे, इसलिए काम का लोड मुझ पर कुछ ज़्यादा ही आ गया है। बॉस ने बस 2 दिन की छुट्टी की इजाज़त दी है। तुम जल्दी पहुंचकर शादी की तैयारियों में भाई भाभी का हाथ बटा लो। मैं शादी के 1 दिन पहले तक पहुंच जाऊंगा। अनिल बोले। नेहा और अनिल किराए के मकान में रहते थे। अनिल ने कई बार सोचा अपना फ्लैट बुक कर ले, लेकिन महानगर में इतना आसान कहाँ होता है अपना घर बनाना। लेकिन नेहा को अपनी साधारण आर्थिक स्थिति से कोई तकलीफ नहीं थी। वह हर हाल में अपने पति के साथ खुश थी, क्योंकि अनिल उसे पूरा मान सम्मान प्यार देते थे। यही तो एक पत्नी चाहती है। नेहा अपनी 6 वर्षीय बेटी राधिका के संग मायके पहुंच जाती है। स्टेशन पर उसे कोई लेने नहीं आया। बेटियों के साथ क्या औपचारिकता रखना, ऐसा सोच ऑटो करके मायके पहुंच गई। नेहा के पिताजी का तो सालों पहले निधन हो चुका था। मायके में माँ, भाई कुणाल, भाभी निधि, भतीजी शिवानी थे। नेहा की छोटी बहन रचना की शादी 2 वर्ष पूर्व पास के ही शहर में संपन्न परिवार में हुई थी। रचना की खूबसूरती के चलते धनाढ्य परिवार का सामना रिश्ते आया था। नेहा को देखते ही भाई कुणाल थोड़े थेपते हुए बोला, लगता है ट्रेन जल्दी आ गई, मैं स्टेशन निकलने ही वाला था। या कोई बात नहीं, शादी वाले घर में 50 काम लगे रहते हैं और घर की बेटियां कोई मेहमान थोड़ी ही होती हैं। नेहा की माँ शशिकला जी बड़े प्यार से उससे मिली। शिवानी भी बुआ बुआ करती गले लग गई। उन दोनों में बहुत स्नेह था। थोड़ी देर में नेहा की भाभी निधि रोजमर्रा के चाय के कप में चाय लेकर आती है। यह वही कप थे जो पिछले 5 वर्षों से उपयोग में लाए जा रहे थे। हाँ भाभी, अब बताइए क्या काम है मेरे लिए? नेहा ने बड़ी आत्मीयता से कहा। तो सारा दिन नेहा का किचन और शादी की तैयारियों में निकल जाता। कभी साड़ियों को करीने में पैक करते तो कभी शिवानी के लिए उपटन बनाती। दुल्हन की जरूरत का हर सामान का ध्यान रखती, ताकि कोई जरूरी चीज भूल न जाए। दिए जाने वाले उपहारों को भी सुंदर तरह से सजा दिया था नेहा ने। नेहा की बहन रचना भी अपने 3 महीने के बेटे के साथ मायके पहुंचती है। उसे लेने भाई कुणाल स्टेशन पहुंचता है। घर पहुंचते ही भाभी ने नए कप सेट पर चाय और नई प्लेटों में गर्मा गर्म नाश्ता परोसा। भाई भाभी माँ सभी उसकी आव भगत में लग गई। नेहा को आए 4 दिन हो चुके थे, लेकिन नई चीज तभी निकली जब रचना आई। रचना का व्यवहार भी बिल्कुल बदल गया था। जिस बहन के साथ उसने अपना बचपन गुजारा, जिस बहन ने हर हाल में उसका साथ निभाया, उसी बहन को वह अपने से कमतर समझने लगी। रचना बात बात पर उसके गरीबी का मजाक बनाती। दीदी, आप यह साड़ी शादी में पहनोगी? रचना ने नेहा से कहा। क्यों, क्या खराबी है इस साड़ी में? अच्छी तो है, तुम्हारे जीजा जी बड़े प्यार से लाए हैं मेरे लिए। थोड़ी महंगी साड़ी लेनी थी, बड़ी सस्ती नजर आ रही है, लोग क्या कहेंगे? लोगों को बोलने दे। और तू तो जानती ही है हमारी हैसियत नहीं है कि हर फंक्शन के लिए महंगे कपड़े खरीदे। जितनी चादर उतने ही पैर फैलाने चाहिए।
नेहा ने आत्मविश्वास के साथ कहा। भाई भाभी महत्वपूर्ण विषय की चर्चा रचना के साथ ही करते। नेहा को बस किचन और दूसरों की मेहमानों की आवभगत में लगाए रखते। नेहा भी चुपचाप अपने बड़े होने का फर्ज निभाती। नेहा ने एक गिफ्ट का पैकेट अपने भाई भाभी को देते हुए कहा, यह हमारी तरफ से शिवानी को उपहार है। शादी में दिए जाने वाले चीज़ों के साथ इसे भी रख दीजिए। भाभी ने उपहार खोला। उसमें सोने के कान के फूंदे थे, बहुत सुंदर डिजाइन के थे, लेकिन भाभी ने मुंह बनाते हुए कहा, कितने हल्के हैं यह फूंदे, सामान के साथ ना दूं इसे। जाते जाते बात में कभी दे दूंगी शिवानी को। यह देखिए छोटी बुआ का उपहार। रचना ने भी एक गिफ्ट भाभी को पकड़ा दिया। उसमें बहुत सुंदर सोने का सेट था। भाभी की आंखें चमक गई। अरे वाह, इसे कहते हैं उपहार। छोटे ननद नंदोई को उपहार देने की अच्छी समझ है, भाभी बोली। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। तभी शिवानी बोल पड़ी, मुझे नेहा बुआ का लाया गिफ्ट भी बहुत पसंद आया। उपहार की कीमत नहीं, हमें देने वाले का मन देखना चाहिए। लोग उपहार को भावना से ना जोड़कर पैसों से तोलते हैं। नेहा को थोड़ी खुशी हुई कि शिवानी ने उसके ऊपर का मान रखा। नेहा की माँ सारी तैयारियों पर अपनी पैनी नज़र जमाए रखी थी। हलवाई बैठाया गया, तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान बन रहे थे। बेहतरीन कैटरिंग की व्यवस्था थी। लजीज खाने की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। तभी रचना के पति सुशांत इस घर के छोटे दामाद ने बड़ी गाड़ी में प्रवेश किया। शशिकला जी ने दामाद से स्वागतम में पलकें बिछा दी। माँ, भाई, भाभी सब काम छोड़कर सत्कार में जुट गए। तुरंत चाय नाश्ते की व्यवस्था की गई और सुशांत भी अभिमान में तैयारी में हाथ बटाने की जगह एक कोने को पकड़कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद मध्यवर्गीय बड़े दामाद का आना हुआ। ना उन्हें कोई स्टेशन लेने गया और ना ही इतनी आवभगत हुई। नेहा ने ही अपने पति के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था की। अनिल जी खुद को उसी परिवार का हिस्सा मानते हुए सारी औपचारिकताओं से परे हटकर शादी की तैयारियों में हाथ बटाने लगे। नेहा को उसके मायको वालों का दोगला व्यवहार खल रहा था। छोटे दामाद की इतनी आवभगत क्योंकि वह अमीर घर से है, और उसके पति को कुछ भी ना समझा गया क्योंकि वह सीधे साधे सरल और निमन मध्यवर्गीय हैं। नेहा ने शादी ब्याह के अवसर पर बात को तुल देना उचित ना समझा। धूमधाम से संपन्न हो जाती है। नेहा को विदाई देने में भी भेदभाव साफ नजर आया था। छोटे दामाद को बारी अंगूठी दी गई, जबकि उसके पति को हल्की। शादी के बाद सब अपनी अपनी दिनचर्या में वापस लौट आते हैं। कुछ दिनों बाद छोटी बहन रचना के पास निधि भाभी का फोन आता है, और रचना, तुम्हारे भैया को दिल का दौरा पड़ा है। तुम ही शहर के सबसे पास रहती हो, इसलिए सुशांत जी को लेकर जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ, भाभी ने आत्मीयता के साथ कहा। रचना ने अपने पति से बात की। उन्होंने बिजनेस में जरूरी काम का बहाना बनाते हुए जाने से इनकार कर दिया। तुम्हारे अकेले जाने से क्या भैया ठीक हो जाएंगे? 2-4 दिन बाद साथ चले जाएंगे। ऐसा कहकर उसने रचना को भी जाने से मना कर दिया। निधि भाभी का मन बहुत घबरा रहा था। वह ऑपरेशन रूम के बाहर अकेली चिंता में इधर उधर चक्कर काट रही थी कि तभी नेहा और उसके पति अनिल जी पहुंचते हैं। नेहा भाभी के गले लग रोने लगती है। भाभी, यह अचानक क्या हो गया भैया को? नेहा ने भरे गले के साथ कहा।
रात तक तो सब ठीक था। सुबह सुबह उन्होंने मुझे आवाज़ दी। मैंने देखा तो तुम्हारे भैया पूरे पसीना पसीना हो चुके थे। उन्हें सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मैं तुरंत पड़ोसियों की मदद से उन्हें हॉस्पिटल में ले आई। डॉक्टर ने मेजर हार्ट अटैक बताया है। नेहा निधि भाभी के हाथ में 1 लाख रुपए रखते हुए कहती है, भाभी जल्दी जल्दी में बस इतने का ही इंतजाम कर पाए, रख लीजिए, इलाज में काम आएंगे। भाभी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, नेहा आप मुझसे उम्र में छोटी हो लेकिन बड़ा दिल रखती हो। मैंने हमेशा पैसों की चकाचौंध में सच्चे रिश्ते कि हमेशा आर्थिक स्थिति को देखकर तुम्हारे और रचना के बीच भेदभाव किया। इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और आप सब कुछ जानते हुए भी बड़ा दिल रख मुश्किल घड़ी में मुझे संभालने आ गई। भाभी ने माफ़ी मांगते हुए कहा, भगवान की कृपा से कुणाल भैया भी ठीक हो जाते हैं। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह भी शर्मिंदा होते हुए अपनी बहन से माफ़ी मांगते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।